जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश, भारत का एक ऐसा मित्र जो कि हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहता था। यहाँ तक कि चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा, इजराइल हर वक्त भारत के साथ ही खड़ा रहा करता था। और इजराइल की तरफ से कई बार ये बयान भी दिया जा चुका है कि अगर भारत और चीन के साथ युद्ध होता है तो हम भारत को इसमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, जबकि हम अपने सारी क्षमता भारत को डिफेंस करने में लगा देंगी। और इससे समझा जा सकता है कि भारत और इजराइल के संबंध आज के समय में किस लेवल तक जा चुके हैं। इस वक्त जब रूस के साथ भारत का, जो चीन के साथ भारत का कई जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस वक्त दुनिया में जो रूस था भारत का सबसे बड़ा मित्र माना जाता था, लेकिन वो भी चुप रहा था। यहाँ तक कि वो कुछ हद तक भारत के अगेंस्ट जाने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन उस वक्त भी इजराइल ने भारत का ही साथ दिया और इजराइल ने ये तक कह दिया था कि हम भारत को अपनी हर एक टेक्नोलॉजी तक देने को तैयार हैं अगर भारत को इसकी ज़रूरत हो तो। लेकिन आज जब इजराइल पर बहुत बड़ी मुसीबत है, एक संकट का पहाड़ टूट पड़ा, तो उस वक्त क्या भारत इजराइल का साथ देगा या नहीं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। दरअसल इजराइल ने कभी भी ऑफिशियल तौर पर भारत से किसी भी तरह की मदद आज तक नहीं मांगी है, और इस बार भी इजराइल ने ऑफिशियल तौर पर तो भारत से मदद नहीं मांगी है, लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इजराइल ने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए भारत से एक बड़ी मदद की गुहार लगाई है, और जिसकी इजराइल को बड़ी सख्त ज़रूरत भी है। और अगर इस बार भारत इजराइल की मदद नहीं करता है तो इजराइल पर बहुत ही बड़ा संकट भी आ सकता है। दरअसल आपको पता होगा, आपने पिछले कई दिनों से न्यूज़ चल रही है कि इजराइल के खिलाफ ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया है, जो कि नीदरलैंड में। वहाँ पे मुकदमा दायर ये किया गया है कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन युद्ध में काफ़ी सारे आम नागरिकों पर भी हमले किए हैं, और इससे आम नागरिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और अगर इस कोर्ट ने ये फैसला कर दे कि हाँ वाकई में इजराइल ने ये सब किया है, तो इसके बाद इजराइल के कई सारे मिनिस्टर और कई सारी फ़ौज के जो जनरल वगैरह हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाई जा सकती हैं, और इसके बाद वो इजराइल से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, और जो कि बहुत ही असंभव सा लग रहा है, क्योंकि इजराइल के मिनिस्टर्स और जो जनरल्स हैं उनका ऐसा, यानी कि वो रिटायरमेंट के बाद कई सारी पॉलिटिक्स में भी आते हैं, और इस वजह से उन्हें यूरोप आदि देशों में भी जाना होता है। और इस वजह से इजराइल ने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए भारत से रिक्वेस्ट की कि भारत अपनी डिप्लोमेसी पावर का इस्तेमाल करे, और इजराइल को जो केस है नीदरलैंड कोर्ट में जो ICC में गया है उससे या तो पहले ही डिफ्यूज करवा दे, या फिर उसमें कुछ ऐसा करे कि ये एक जो केस है उसमें ये डिक्लेरेशन ना हो पाए कि इजराइल ने ये वाकई में किया है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, यानी इसमें अगर इजराइल पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो इजराइल की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हो जाएगी, साथ ही उसका जो फ़लस्तीन पर दावा है वो भी पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन इस बार भारत भी अभी तक चुप है, भारत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर भारत भी इसमें इजराइल के साथ खड़ा होता है तो भारत को भी कश्मीर मुद्दे पर भी काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल देखना होगा कि भारत इस पर क्या स्टैंड लेता है, या फिर भारत केवल चुप ही रहता है। आप इस वीडियो में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।